राजस्थान के चुनाव में अगर माना जाए तो वहां की एक रिवायत रही है लगभग पिछले 3 दशक से कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में स्थिति ढीली है। भले ही देश के अंदर तमाम राजा रजवाड़े और रियासतें आज काम ना कर रही हों, भले ही जब देश आज़ाद हुआ था यानी कि स्वतंत्रता के समय ही देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम रियासतों को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बना दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं कि जहां पर आज भी राजा रजवाड़े और रियासतें काम करती हैं। कहा जाता है कि राजा जो वहां के रहे थे, उनके जो वंशज हैं, आज भी वहाँ की जनता उनको राजा के तौर पर देखती है। और यही कारण है कि उस क्षेत्र विशेष के साथ में ये जोड़ा जाता है कि जिसने उस क्षेत्र को जीत लिया उसने उस राज्य को जीत लिया। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मैं आपसे बात करने चला हूँ राजस्थान के चुनाव को लेकर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी वहाँ चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और राजस्थान के चुनाव में अगर माना जाए तो वहाँ की एक रिवायत रही है लगभग पिछले 3 दशक से कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। और इस समय जो चुनाव होना है यानी कि 2023 के अंदर, यानी कि जो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव डिक्लेयर होना है, उस चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां कांग्रेस है जो इस रिवायत को तोड़ना चाहती है कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस के नेता इस प्रकार वहां जोर शोर से लगे हुए हैं। भले ही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में स्थिति ढीली है। और उनके इस चैलेंज को स्वीकार किया अशोक गहलोत ने, जो ये कह रहे हो कि अब हम भी राजस्थान जीत कर दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच में आपसे चर्चा करने चला हूँ कि आखिर राजस्थान के कौन कौन से ऐसे एरिया हैं कि जहाँ पर खासकर राजनीतिक दलों की नज़र खास रहती है। तो एक ऐसा ही एरिया है राजस्थान का मेवाड़, जिसे राजपूताना धरती कहा जाता है, राजा रजवाड़ों की धरती कहा जाता है। और मेवाड़ क्षेत्र के बारे में ये माना जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। राजस्थान की सियासत में यह कहावत मशहूर है और शायद यही कारण है कि मेवाड़ में कांग्रेस से लेकर भाजपा यानी कि पार्टियां ही वहाँ प्रमुख 2 पार्टियां हैं, वो दोनों पार्टियों ने अपनी सियासी सक्रियता पूरी तरह से बढ़ा रखी है। राजस्थान का द्वार यानी कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, दरवाज़ा माना जाता है मेवाड़ को, जिसका कि हजारों साल पुराना इतिहास है। राणा सांगा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं से मेवाड़ की धरती गूंजती है। ये वही मेवाड़ है जिसने न केवल भारत, न केवल राजस्थान, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और सभी को इस मेवाड़ पर नाज है। प्रदेश और देश में मेवाड़ अपना ऐतिहासिक महत्व तो रखता ही है, इसके साथ साथ ही मेवाड़ की सियासत भी प्रदेश में रसूख रखती है। और यही वजह है कि इस बार भी इस सीट पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। इस संभाग में यानी कि मेवाड़ संभाग में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह तक जनसभाएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मेवाड़ से लगे बांगड़ क्षेत्र बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम भी पहुंच चुके हैं। ऐसी खबरें हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अगला जो चरण शुरू होना है वो मेवाड़ से ही शुरू होना है। मेवाड़ को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। यहाँ की सियासत में जो आमतौर पर आरोप लगाया जाता है वो ये है कि यहाँ वंशवाद जो है ये लगातार जारी है, यानी कि अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाना। तो आपको ये बताते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है कांग्रेस और बीजेपी के लिए मेवाड़ को जीतना, और क्या मेवाड़ को वंशवाद के आरोपों में घेरना सच है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर इन सब बातों में सच्चाई क्या है। जयपुर से 394 किलोमीटर दक्षिण में मेवाड़ है, जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती हैं। ऐतिहासिक तौर पर इसे मेवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन मौजूदा समय में यह उदयपुर संभाग कहलाता है। हालांकि इस वर्ष गहलोत सरकार ने संभागों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद उदयपुर संभाग में उदयपुर जिला, राजसमंद यानी कांकरोली जिला, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलमबुर जिले आते हैं। इससे पहले उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले भी आते थे, लेकिन अब बांसवाड़ा संभाग को अलग कर दिया गया है।
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्र हैं और भले ही ये संभाग से अलग हो गए हों, लेकिन चुनाव में इन पर भी मेवाड़ का पूरा असर रहेगा। जो राजस्थान की सियासत को जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मेवाड़ ने ही प्रदेश के कई मुख्यमंत्री बनाए हैं। मोहनलाल सुखड़िया से लेकर के मोहनलाल सुखड़िया उन मुख्यमंत्रियों में शामिल थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा यानी कि 16 साल तक राजस्थान पर राज किया। मेवाड़ के नेताओं को मंत्रिमंडल में भी जगह मिलती है। और उसके बाद नाम आता है बागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा से हरिदेव जोशी का, जो जाने माने कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्हें प्रदेश में बाबूजी के नाम से पुकारा जाता रहा था। मेवाड़ की पुराने चुनावी परिणाम पर नजर डालें तो 2018 के जो चुनाव परिणाम थे विधानसभा में, वो पिछले सभी चुनाव में जो पार्टी सत्ता में है, जिसने संभाग में जीत हासिल की हो, वो पार्टी सत्ता में आती है। 2013 में चुनाव में 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तो राजस्थान में उस समय यानी कि 2013 में सरकार बीजेपी की बनी थी। वर्ष 2008 में इस संभाग से कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी और भाजपा 7 सीटें जीती थी। तो उस समय वहां पर सरकार कांग्रेस की आई थी। साल 2013 की बात करें तो परिसीमन से पहले 25 सीटों में से भाजपा को 18 और कांग्रेस को 5 सीट मिली थी। तो कांग्रेस पिछड़ गई थी, भाजपा की सरकार बन गई थी। और अब जब बात करते हैं 2018 की, तो 2018 का चुनाव ऐसा पहली बार हुआ था कि जब बीजेपी को 15 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार कांग्रेस की बनी थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवाड़ सालों से सत्ता का द्वार कहलाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि मेवाड़ को किसी और पार्टी ने जीता और राजस्थान में सत्ता किसी और पार्टी की आई, यानी कि मेवाड़ जीता बीजेपी ने और राज्य जीता कांग्रेस ने। हालांकि अब बात तो रहते हैं और रहते रहे हैं, आज भी मेवाड़ को जितना सभी पार्टियों की प्राथमिकता रहती है। इस संभाग में वैसे तो कुल 200 में से 28 सीटें हैं, लेकिन इनका प्रभाव किसी लहर में हो या ना हो, जातीय हो या ना हो, भावनात्मक रूप से इसका दूसरी सीटों पर भी असर पड़ता है। पूरे देश में महाराणा प्रताप और मीरा का नाम स्थापित है। मेवाड़ क्षेत्र वीरता और भक्ति का गढ़ कहलाता है। जिस पूरे राजस्थान के साथ देश को गर्व है, सभी सियासी पार्टियां भी इस बात को जानती और समझती हैं। उदयपुर जिले की सियासत पर नजर डालें तो अब तक कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके लिए पारिवारिक राजनीति का उदाहरण दिया जा सकता है। परिवार में पिता, भाई और पति विधायक रह चुके हों तो इसी बलबूते पर टिकट भी मिलता है और इसी बलबूते पर कुछ जीतते भी हैं। एक आंकड़ा बताते हैं आपको कि जिनको विरासत में सियासत मिली है। पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, कुछ दिन पहले ही रघुवीर सिंह मीणा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पद से हटा दिए गए और मीणा की जगह मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को दे दी गई। रघुवीर सिंह मीणा उदयपुर की सलमपुर विधानसभा से विधायक हैं, उदयपुर से सांसद भी रहे हैं। उनके पिता देवेंद्र मीणा भी विधायक रहे हैं। तो वहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर से आते हैं। उनकी साख उनके नाम से ही जानी जाती है। प्रीति शक्तावत कांग्रेस में है, उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा से विधायक हैं। इसी विधानसभा से विधायक रहे हैं प्रीति के पति दिवंगत गजेंद्र सिंह शेखावत। उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ था जिसमें वे खड़ी हुई थी और जीतकर विधायक बनी थी। नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का, जो वल्लभनगर विधानसभा सीट से विधायक थे। उनके पिता गुलाब सिंह शेखावत प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी रहे थे। बीजेपी के विधायक प्रताप लाल गोमती उदयपुर जिले की गोंगुदा सीट से दूसरी बार विधायक बने। उनके भाई भूरा गोमती गोंगुदा से ही 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं। विवेक कटारा, पूर्व विधायक खेमराज कटारा और पूर्व विधायक सज्जन कटारा के बेटे विवेक कटारा उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें शिकस्त मिली। नाम आता है पूर्व कांग्रेस के सांसद इंदुबाला सुखड़िया। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखड़िया के निधन के बाद उनकी पत्नी इंदुबाला सुखड़िया उदयपुर लोकसभा सीट से सांसद रही हैं। बसंती देवी मीणा, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा की पत्नी है, सलमपुर से विधायक रही हैं। तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, देश में किसी भी चुनाव में हार या जीत के लिए जातीय समीकरण पर ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। मेवाड़ की बात करें तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि दूसरी जातियों का जो मिला जुला असर यहाँ देखने को मिलता है, संख्या बल भी यहाँ मिला जुला है। ज़्यादातर जाट, माहेश्वरी, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, अनुसूचित जातियों के वोटर यहाँ रहते हैं। जाट और गुर्जर यहाँ ओबीसी में आते हैं और अगर जानकारों की माने तो उदयपुर सिटी ब्राह्मण और जैन बाहुल्य सीट है। चित्तौड़गढ़ और वल्लभनगर में राजपूत वोटर ज़्यादा हैं और यही वजह है कि इन क्षेत्रों में बीजेपी का वर्चस्व ज़्यादा है। गुर्जरों की आबादी भीलवाड़ा के मंडल में सबसे ज़्यादा है,
जबकि आसीन में किसी भी पार्टी को जीत हासिल करनी हो तो वह गुर्जर और ब्राह्मण दोनों की जरूरत पड़ेगी। वहीं कुंभलगढ़ में राजपूत और माहेश्वरी ज़्यादा संख्या में है, इसलिए इस क्षेत्र में इसी जाति के उम्मीदवार जीतते हैं, जबकि नाथद्वारा में ज़्यादातर ब्राह्मण और जैन प्रत्याशी की जीत हुई है। 7 दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव जब हुए थे और इसी साल अक्टूबर महीने की शुरुआत में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा शुरू हुई थी। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में यानी कि वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी और बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस 2 सीट दूर थी। प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और बहुमत हासिल करने के लिए जो 101 सीटें जीतनी थी, कांग्रेस को उसके बाद में बीएसपी और आरएलडी का समर्थन मिला और बहुमत का आंकड़ा पार किया। कांग्रेस की सत्ता बनी। बीजेपी को 73 सीटें मिली और बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। और मान लें कि उसके बाद में ऑपरेशन लोटस चला करके राजस्थान की सरकार को हिलाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन गहलोत राजनीति के एक सुलझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। अब मेवाड़ का दरवाज़ा किसके लिए खुलेगा और सत्ता का द्वार राजस्थान में किसकी चौखट पर आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे जैसे चुनावी राजनीति नज़दीक आ रही है, सियासत बहुत रंग पकड़ रही है, सियासत बहुत तेज हो रही है। अगले दिनों में आपको बताएंगे राजस्थान के कुछ और एरियाज़ के बारे में कि वहाँ की राजनीति का मिजाज कैसा रहता है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।